आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम लोग पहले पहचान से शुरू करेंगे। और सॉरी मैंने देर में भेज रही हूँ, 5 और 6 डेज बाद 6 डे के दिन भेज रही हूँ, सॉरी। और जो अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान होती है रहा, होगा, रही, होगी और रहे, होंगे। ये होती है इसकी पहचान। तो जो रहा होगा, तो पास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट का। और प्रेजेंट का रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसकी पहचान होगा लगा है लास्ट में होगी और लास्ट में होगे। और फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस, फॉर्मूला है, चलिए बताते हैं। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब भी है, तब भी अफर्मेटिव के साथ यूज होते हैं। प्लस बी मतलब विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए विल बी और शैल बी कहाँ कहाँ यूज होता है, चलिए बताते हैं। विल बी सबके साथ यूज होता है और शैल बी खाली आई और वी के साथ। तो देखिए विल बी मतलब मैंने यहाँ ऑल लिखा है और शैल बी में आई वी, शैल बी में। तो जैसे मैं आप दिखा रही हूँ, तो देखिए आई वी दे यू नेम्स, ही शी इट नेम। तो आई वी के साथ शैल बी और विल बी दोनों यूज होता है, और दे यू नेम सी शी इट नेम के साथ विल बी, शैल बी नहीं यूज होता है, खाली आई और वी के साथ यूज होता है, और आई वी के साथ विल बी यूज होता है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने में ही पता चल जाएगा किसके साथ क्या यूज होता है। पहला सेंटेंस है वह आ रहा होगा। पहला सेंटेंस तो है he will be coming, वह आ रहा होगा, वही है he will be coming। और नेगेटिव में he will be not coming, वह नहीं आ रहा होगा। और इंट्रोगेटिव में will be he coming, क्या वो आ रहा होगा। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में will be he not coming, क्या वह नहीं आ रहा होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब मैं इसको इरेज करके दूसरा सेंटेंस लिखूंगी। तो देखिए दूसरा सेंटेंस है हम सो रहे होंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आई, हम मतलब वी और मैं मतलब आई। तो मैंने बताया था आपको कि आई और वी के साथ विल बी शैल बी दोनों यूज होता है। तो हम लोग जो दूसरा सेंटेंस बना ही रहे हैं वो भी हमारे लिए ठीक है। तो ये दूसरा सेंटेंस है हम सो रहे होंगे। तो हम लोग अफर्मेटिव, और ये देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम लोग आए हैं। तो चलिए चारों में सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला बनाते हैं अफर्मेटिव से। तो ये देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, वी के साथ और आई के साथ विल बी और शैल बी यूज होता है। कि मैंने विल और शैल लिखा है, फिर बाद में बी लिखा है। आप इन दोनों के को भी यूज कर सकते हैं। इनमें से एक जब भी सेंटेंस बनाए एक ही यूज करें। तो मैं शैल यूज करूंगी। तो नेगेटिव में अब चलिए बनाते हैं। मैं जो अब 3 सेंटेंस जो बचे हैं उसमें मैं शैल का यूज करूंगी, मतलब शैल बी का। नेगेटिव में बनाते हैं। अब है हम नहीं सो रहे होंगे। देखिए वी शैल बी नॉट स्लीपिंग, अगर आप विल भी यूज कर सकते हैं, वी विल बी नॉट स्लीपिंग। आप लोग ये जो है आप लोग पॉज करके भी पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, बना लीजिएगा। ये बहुत इजी सेंटेंस है। हम नहीं सो रहे होंगे। इंट्रोगेटिव में आप सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव में
शैल बी वी स्लीपिंग, क्या हम सो रहे होंगे। ये हो गया हमारा। अब चलिए इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। शैल बी वी नॉट स्लीपिंग, क्या हम नहीं सो रहे होंगे। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था विद फॉर्मूला, मैंने फर्स्ट वाला इरेज कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी। ठीक है, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं 2 डेज बाद फिर से एक वीडियो भेजूंगी। बाय फ्रेंड्स। मैं आप लोग को शायद कल भी भेज सकूंगी या 2 दिन बाद।